आपकी कोई कंप्लेंट है, आप कंप्लेंट सबमिट कीजिए, हम उस पर पूरा एक्शन लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं उस थाने का जो इंचार्ज है, जो डीसी नॉर्थ साहब देखते हैं, मैं ये जो मेडिकल है ये मेरे अंडर में आता है। डीसी नॉर्थ साहब को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। एमएल स्ट्रीट थाना है वो मेरे अंडर में नहीं आता है, लेकिन चूंकि आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं, मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ कोलकाता पुलिस आपके सपोर्ट में है। अगर आपके पास में कोई कंप्लेंट हो तो प्लीज़ दीजिए, लेकिन कॉपरेट करें। कलकत्ता पुलिस का आमद स्ट्रीट थाना आज खासी सुर्खियों में रहा। जी हाँ, वजह ये रही कि कलकत्ता पुलिस के आमद स्ट्रीट थाना में आज एक शख्स की पीटने की वजह से मौत हो गई। जी हाँ, इल्ज़ाम है कि अशोक कुमार साहू जो कि 42 वर्षीय और सूर्य सेन स्ट्रीट में रहते हैं, आमद स्ट्रीट थाना के पास में, उन्हें एक कॉल आता है कलकत्ता पुलिस हेडक्वार्टर्स से, साइबर सेल से। उन्हें बताया जाता है कि उन्होंने जिस मोबाइल से वो बात कर रहे हैं वो चोरी की है और पास ही अभी वो पास के वाले थाने में जाए और जाकर ऑफिसर से मिले। तो कॉल मिलने के बाद ही अशोक कुमार साहू जाते हैं थाने में और थाने में जाकर अफसर से मिलते हैं, लेकिन वहाँ होता क्या कुछ है कि अचानक से उनकी मौत हो जाती है। जी हाँ, परिवार वालों का इल्ज़ाम है, खुला तौर पर कहा जा रहा है कि उन्हें पीटा गया और पीटने के बाद उनकी मौत हो जाती है। आपको बता दें कि अशोक कुमार साहू जो कि 42 वर्षीय है और सूर्या सेन स्ट्रीट के रहने वाले हैं। कहा जाता है कि उनकी शराब की दुकान है और जब वो थाना में जाते हैं, और ख़ास बात ये भी है कि वो बीजेपी कर्मी है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के एक्टिव कर्मी हैं। जब वो थाने में जाते हैं, थाने में जाने के बाद में उनसे मोबाइल की बात होती है और क्या बात होती है वो तो अभी जांच की विषय है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उनके मुंह से झाग आने लगा और कहा जा रहा है कि शरीर में चोट के निशान है, नाक से और मुंह से खून आने की बात भी कही जा रही है उनके परिजनों की तरफ से। उसके बाद कलकत्ता पुलिस उन्हें लेकर जाती है कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहां पे उन्हें ले जाने के बाद ब्रॉड डेड बताती है। जी हाँ, डॉक्टर्स बताते हैं कि वो उन्हें मृत अवस्था में उनके पास लाया गया। हालांकि उनकी मौत किस तरह हुई ये तो अभी पोस्टमार्टम का विषय है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और पुलिस जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता कुछ बोलना जल्दी होगा कि उनकी मौत कैसी हुई है। फिलहाल जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आमद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की कस्टडी में बाकायदा पुलिस के ऑफिसर्स रूम में बताया जा रहा है कि उनकी मौत हुई है और कुछ वीडियोस आ रहे हैं जहां उनकी बॉडी उठाकर पुलिस को ले जाते हुए देखा जा रहा है। जी हाँ, अशोक कुमार साहू जो कि 42 वर्षीय बताए जा रहे हैं और रहने वाले सूर्या सेन स्ट्रीट के हैं। कहा जा रहा है कि शराब की दुकान थी उनकी और बीजेपी के एक्टिव कार्यकर्ता भी थे। उनकी मौत हो गई है। घर वालों का सीधे तौर पर पुलिस पे इल्ज़ाम है। कहा जा रहा है कि किसी ने कोई खबर नहीं दी, बीच में कोई बात नहीं हुई, अचानक से एक कॉल आता है, एक आदमी थाने में जाता है, वो थाने से बुलाया जाता है और जब वो थाने में जाता है कुछ देर बाद थाने से कॉल आता है कि उस आदमी की डेथ हो गई। जी हाँ, अशोक साहू की डेथ हो गई। इस सदमे से अभी घर वाले उभरे ही नहीं थे कि जब वो अस्पताल लेके जाते हैं तो उन्हें ब्रॉड डेड बताया जाता है। फिलहाल के लिए जब तक का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आता है ये बताना मुश्किल है कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का और घर वालों का सीधे तौर पर इल्ज़ाम है कि उनके बॉडी पर, उनके शरीर पर कहीं चोट की निशान है और मुंह से खून आता देखा गया है और मौत उनकी कलकत्ता पुलिस के कस्टडी में हुई है। आमद स्ट्रीट थाना में कलकत्ता पुलिस के कस्टडी में हुई है। लेके गए वहाँ पे गए, मेरी दीदी भी गई थी क्योंकि अकेले उनको छोड़, क्योंकि हम लोग पर ऑलरेडी हम लोग का एक केस चल रहा है तो हमको पता है कैसे मेरी दीदी गई थी, वो प्रेग्नेंट है। आपको पता है कि अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, जो जिसके नाम पे विक्टिम है वही अंदर जाएगा। वो अंदर गए, ठीक है। मेरी दीदी बाहर खड़ी हुई थी, ठीक है। 10 मिनट हुआ होगा, मेरी दीदी देख रही वापस नहीं आ रही, अंदर जाके देख रही उनके मुँह में पूरा फेना है, वो अंदर पड़े हुए, किसी ने उनको हाथ तक नहीं दिया है। जब मेरी दीदी अंदर गई तब बोले क्या हुआ, फिर आमद स्ट्रीट थाने से उनको इधर लेकर आया गया। यहाँ पे लेके आया विदाउट मेडिकल रिपोर्ट्स, बिना मेडिकल रिपोर्ट्स का उनका इलाज किया गया। विदाउट मेडिकल रिपोर्ट्स, विदाउट किसी टिकट का उनका इलाज कैसे हुआ, ठीक है। बिना मेडिकल रिपोर्ट्स का इलाज हुआ, ठीक है। उनका आमद स्ट्रीट थाना, ठीक है, आमद स्ट्रीट थाने के जितने पुलिस ऑफिसर रिलेटिव हैं? हाँ, रिलेटिव है उनके। क्या लगते हैं? हाँ, क्या लगते हैं? वो मेरे चाचा लगते हैं। सगे चाचा हैं? हाँ। जो साथ में जो गई हुई थी वो लेडी अभी प्रेग्नेंट जो बता रहे हैं वो कहाँ पर है? वो यहीं पर है, अपने वो यहाँ पर है। तो उनको एटलीस्ट ये सब भीड़ का माहौल है, प्रेगनेंसी है, होली पुलिस जब इंक्वायरी करेगी, इतना हो गया, ठीक है। सुनिए, ये चीज़ मैं जान चुका हूँ। जो टेलीफोन से फ़ोन आया था उसकी पिक्चर है मेरे पास, जो मदन लाल आप नाम बता रहे हैं। जनरली जब कोई फ़ोन चोरी होता है, सुनिए मेरी बात सुनिए, जब फ़ोन कोई चोरी होता है, फ़ोन चोरी करने के पता चलता है, जो भी इन्फॉर्मेशन हो, पुलिस ने बुलाया,
10 मिनट के बाद में ये घटना बढ़ती है, जैसे आप बता रहे हो एमएस स्ट्रीट थाना के अंदर में, तो कोई तो मोटिव होना चाहिए। वो तो आपको उनके केस में कोई केस तो था नहीं। वहाँ पे हमारे सारे थानों में एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स, एज पर दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हर थाने में सीसीटीवी कवरेज है। ठीक है, सीसीटीवी कवरेज होनी चाहिए। ये आप भी मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। मैं तो पुलिस का अधिकारी हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ क्या हुआ है नहीं हुआ है वो हम लोगों को सीसीटीवी कवरेज में मिलेगा। आसपास में और भी लोग रहेंगे, आपकी दीदी हैं और भी लोग हैं, उनसे भी हम लोग पूछ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई मैंने पेशे से कोई वो चोर थे या कुछ थे जिसको या कोई भी माने। वैसे भी पुलिस को नहीं मारना चाहिए, ठीक है, लेकिन एज पर ह्यूमन राइट कमीशन या जो भी ऐसी इंसिडेंट होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन आप चाहे कंप्लेंट दें या ना दें फिर भी हमको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी कोई एलिगेशन है किसी के अगेंस्ट में, वो हमको एज ए कंप्लेंट सबमिट कीजिए, तभी तो हम लोग प्रोसीड करेंगे। अभी जो इंसिडेंट हुआ है, जो आप बता रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं है या दूसरा कैसे इलाज होगा, जब उसके मुंह से कुछ निकल रहा है, पुलिस यहाँ पे जाके मेडिकल में भर्ती किया, तो जो डॉक्टर हैं उनका हम लोग बयान लेंगे क्या मैटर है क्या नहीं। तो जो प्रोसीजर है उसको आप समझिए। सुनिए, मैं देखिए मेरी बात सुनिए, ये सब चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ ये सब इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी का बात है। आप जो बोल रहे हैं कि आप लाएं, आप साथ में थे नहीं थे, बोलने से रूमर उठाने से नहीं होगा। मैं जो बोल रहा हूँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, हम लोग जो हैं एविडेंस बेस्ड बात करें तो बेटर है। मैं मानता हूँ आप लोगों की एक क्षति हुई है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, हमारा दुख आपके साथ है, लेकिन मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि रादर वो उन पुलिस वालों को हम लेकर के आए और यहाँ पे आप न्याय करेंगे, ये सब नहीं होगा। आपकी कोई कंप्लेंट है, आप कंप्लेंट सबमिट कीजिए, हम उस पर पूरा एक्शन लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं उस थाने का जो इंचार्ज है, जो डीसी नॉर्थ साहब देखते हैं, मैं ये जो मेडिकल है ये मेरे अंडर में आता है। डीसी नॉर्थ साहब को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। एमएस स्ट्रीट थाना है वो मेरे अंडर में नहीं आता है, लेकिन चूंकि आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं, मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ कोलकाता पुलिस आपके सपोर्ट में है। अगर आपके पास में कोई कंप्लेंट है तो प्लीज़ दीजिए, लेकिन कॉपरेट करें, यहाँ पे रास्ता रोक